नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सागर को देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ लागत के विशाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की भूमि पूजन करेंगे। पीएम पिछले महीने 12 अगस्त को सागर आए थे। एक महीने में उनका यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री की भोपाल विमानतल पर आवागमन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र करेंगे। नरोत्तम मिश्र को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। वहीं शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया और गोविंद राजपूत ने प्रशासन के साथ पीएम के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की है और प्रस्तावित कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। बाजार से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज फिर ले रही है शिवराज सरकार। जाने 2023 में कब लिया। 3,31,651 करोड़ 7 लाख रुपये के कर्ज तले दबी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। इस बार 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई कार्यालय के माध्यम से सरकार अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का विक्रय करके 1,000 करोड़ रुपए का बाजार से कर्ज ले रही है। इस कर्ज की अदायगी 16 साल के बाद की जाएगी। इस 20 साल में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाना तय हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में शिवराज सरकार पहले भी 2 बार कर्ज ले चुकी है। दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा मध्य प्रदेश में विपक्ष पर ईडी और आईडी की छापेमारी की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से प्रदेश में बयानबाजी से सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विपक्ष पर ईडी और आईटी की छापेमारी की तैयारी कर रहा है। भोपाल के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ईडी का डर दिखा रही है। मोदी शाह के घोटालेबाजों को यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अवैध संपत्तियों बनाने वालों पर छापा नहीं डालेंगे ये लोग। उन्होंने कहा कि जगह जगह ईडी के दफ्तर खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे नेता और पदाधिकारियों के ऊपर ईडी जबरन कार्रवाई कर रही है। मोदी कैबिनेट के 2 ताकतवर मंत्रियों के बीच टकराव। 5 पॉइंट में जाने आखिर क्यों है वर्चस्व की लड़ाई। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर संगठित और अनुशासित पार्टी मानी जाती है। किसी भी संगठन में लंबे समय तक सिर्फ एक व्यक्ति को तवज्जो मिलने लगे तो दूसरे नेताओं का रुख नाता है। कुछ ऐसा ही नाराज मध्य प्रदेश की राजनीति को देखने को लगा है। पिछले दिनों कुछ घटनाओं पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि बीजेपी अब एंटी इमरजेंसी जोरों पर है। पार्टी में सबसे ज़्यादा फूट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिखाई दे रही है। इसका कारण यहाँ पर 2 ध्रुवों पर मिलन बताया जा रहा है। कदावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनोटा की खबर है। तोमर जहाँ कूल नेचर के व्यक्ति माने जाते हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुखरता पार्टी में साफ देखी जा रही है। लाडली बहनों को मिली शिवराज सरकार से एक और सौगात। मिलने वाला है 450 रुपये की गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का दावा किया है। उन्होंने यह कहा है कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में सावन के महीने में महिलाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद तुरंत सावन का महीना समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। लेकिन चुनाव में आएंगे हिंदू बनकर। एमपी में अनुराग ठाकुर ने सनातन पर की कांग्रेस की घेराबंदी। मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, वहीं अब कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव में यही लोग चुनावी हिंदू बनकर आपके सामने आएंगे, कोई शिव भक्त के रूप में तो कोई हनुमान भक्त के रूप में। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फिकवाते हैं तो कभी बम फिकवाते हैं। बता दें कि 6 सितंबर से खंडवा से शुरू हुई इंदौर संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा सभी बड़वानी पहुंची। बड़वानी में अलग अलग विधानसभा में होते हुए यात्रा इंदौर की तरफ रवाना होगी। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है, तो वही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रही है। मध्य प्रदेश में बन रहा मजबूत सिस्टम। अगले 1 हफ्ते तक 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने अपने जिलों का हाल। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और मंगलवार को भी रहा, लेकिन इसकी गति धीमी पड़ गई। राजधानी भोपाल में भी कहीं बारिश नहीं हुई। सुबह से धूप निकली जो दोपहर तक चुभन महसूस कराने लगी। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 1-2 दिन में मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
सीएम शिवराज बोले, शोध सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार विश्वसनीय डेटा सुशासन की नींव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NDFE अर्थात राष्ट्रीय डेटा विश्लेषक प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर केंद्र सरकार की नीति आयोग के सहयोग से हो रही कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ECPA यानी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थापित किए गए मूल्यांकन और प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह केंद्र शासन की नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 64 नाम, दिल्ली के हाई लेवल मीटिंग हुआ मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर के साथ लगी हुई है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा जा रहा है कि जल्द पार्टी 64 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर सकती है। चुनाव के MP के संबंध में सोमवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की सूचना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग में राज्य वन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश PSC इंदौर द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के आयोजन की आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। पुष्टि के लिए डायरेक्ट लिंक इसी से कराई जाएगी। वन रक्षा बलिदानियों के स्वजन के लिए सीएम शिवराज का ऐलान, अब मिलेगी 25 लाख रुपए के सम्मान निधि। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। वन रक्षा बलिदानियों के स्वजन को मिलने वाले सम्मान निधि का इजाफा किया गया है। अब वन रक्षा बलिदानों के स्वजनों को 25 लाख रुपए सम्मान निधि मिलेगी। अब यह राशि 10 लाख रुपए है। समस्याओं का करेंगे समाधान। भोपाल में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा और बलिदान हुए ऐसे बलिदानियों को राष्ट्र ऋणी। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाए जाएंगे। किसान भाई नोट कर ले, 30 सितंबर को तारीख, इसके बिना खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपया। PM किसान योजना की पहचान आर्थिक सुरक्षा एवं खुशहाल किसान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अभी छोटे छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक PM किसान की 14वीं किस्त जारी हो चुकी है। किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप भी PM किसान की 15वीं किस्त पाना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले कुछ जरूरी काम पर निपटा लेना है। G20 के सफल आयोजन पर विदेशी मीडिया ने की भारत की वाहवाही, क्या कुछ लिखा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की और इसके नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताया है, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक वार्ताओं की एक सीरीज के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के बीच अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाब रहा। इस वजह से देश ने सम्मेलन के पहले ही दिन नई दिल्ली में समिट डिक्लेरेशंस पर समझौते तक पहुंचने की अग्रणी भूमिका निभाई। बीजेपी की राह पर चल पड़ी कांग्रेस, 230 सीटों पर सर्वे कराने के लिए लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलने की दिशा में है। जिस तरह बीजेपी ने 4 अलग अलग राज्यों के प्रवासी विधायकों के प्रदेश के 230 विधायकों पर फीडबैक सर्वे कराया, इसी तर्ज पर कांग्रेस भी लोकसभा पर प्रवासी सांसद विधायकों से फीडबैक सर्वे कराने जा रही है। इस प्लानिंग को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने लोकसभागार नियुक्त किए गए सर्वेक्षण की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में PCC चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल है। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हराया। कुलदीप यादव लिए कुल 5 विकेट। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। बारिश से बाधित यह मैच 2 दिन में समाप्त हुआ। रविवार को मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। भारत ने खेल रोके जाने तक 24.1 ओवर में 147 रन बनाए थे। सोमवार को मैच का रिजर्वेटर था। भारतीय टीम ने आगे खेलते हुए 50 ओवर में 356 रन बनाए। जवाबी पारी में पाकिस्तान की टीम ने 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी। नसीम शाह और हारिस रूफ को चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं कर सकी। इस तरह टीम इंडिया 228 रन से जीत गई। भारतीय टीम मंगलवार कल